जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे औद्योगिकरण का युग, जो कि क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो 20 ऐसे एमसीक्यू मैंने सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपको आसानी से एमसीक्यू भी मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग आइए समझते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारा कह रहा कि औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई। ये जो औद्योगिकरण यानी उसमें उद्योग का जो शुरुआत हुआ, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें तकनीक का जो आविष्कार हुआ और शुरुआत हुआ, वो सबसे पहले किस देश में हुआ था, कौन सा ऐसा देश है। आपके पास ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी अमेरिका। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले, याद रखिएगा। और क्रिकेट का यहाँ पर खेल शुरुआत भी इंग्लैंड से हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल एक यहाँ पर मशीन का नाम है, इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है जेम्स वाट, बी जॉन के, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी सैमुअल क्रॉम्पटन। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी जॉन के। जॉन के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ। भारत में जो कपड़ा मिल कारखाना, मिल कारखाना को कहते हैं, याद रखिएगा। औद्योगिक को या फिर कारखाना को हम लोग क्या करते हैं, कारखाना को हम लोग कहते हैं मिल, याद रखिएगा। कारखाना को हम लोग मिल कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ स्थापित हुआ यहाँ पर भारत में। तो ऑप्शन है कलकत्ता में हुआ, या फिर बी मद्रास में, सी मुंबई में, डी सूरत में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में स्थापित हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी मशीन था एक, इसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस देश की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत में किस देश की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बैठाया गया था भारत में, वो कौन से देश का था वो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी इंग्लैंड का था। याद रखिएगा, सबसे पहले औद्योगिकरण यहीं से स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड। तो यहीं से यहाँ पर इंग्लैंड भारत आया था, यहाँ पर स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो भारत में पहली जूट मिल जो है वह स्थापित हुई थी कोलकाता में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है कि स्टीम इंजन जो होता है उसका सुधार किसने किया। ये खराब हो गया था, इसका सुधार किसने किया था। तो राइट आंसर होगा जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है मेरे भाई कि भारत में औद्योगिकरण के दौरान अधिकतर मजदूर कहाँ से आते थे। जब औद्योगिकरण का युग स्टार्ट हुआ था, भारत में शुरू हो रहा था, तो ज़्यादातर मजदूर कहाँ से आते थे। ऑप्शन है गांव से, या फिर बी विदेश से, या फिर सी शहरों से, या फिर डी सेना से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 8 का ए हो जाएगा। गांव से ही आएगा ज़्यादातर मजदूर, विदेशों से तो आएगा नहीं मजदूरी करने। शहर के लोग भी ज़्यादातर मजदूरी नहीं करते और सेना तो आएगा ही नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये जो मैनचेस्टर था यहाँ पर, ये एक नाम है दोस्तों, ये शहर का नाम है मैनचेस्टर। किस उद्योग के लिए, किस कारखाना फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन लोहा फैक्ट्री, बी कपड़ा उद्योग, सी जूट उद्योग, डी जहाज का निर्माण, जहाँ पर जहाज बनाया जाता है। तो 9 का बी हो जाएगा मेरे भाई, कपड़ा उद्योग। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, जरा इसे समझिए। कह रहा है कि भारत में कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था। भारत में जो कपड़ा उद्योग था, प्रमुख केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है लखनऊ था, या बी जयपुर था, या फिर सी मुंबई, या फिर डी पटना। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि फैक्ट्री सिस्टम का अर्थ क्या है। ये जो फैक्ट्री सिस्टम है उसका अर्थ, उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसका। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करना ही फैक्ट्री सिस्टम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि औद्योगिकरण से किस वर्ष का उदय हुआ। जो औद्योगिकरण हुआ करता था उसमें किस वर्ग का उदय हुआ, किस वर्ग का, यहाँ पर वर्ग है वर्ष नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए किसान वर्ग, बी जमींदार वर्ग, सी मजदूर वर्ग, डी सैनिक वर्ग। तो मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा,
मजदूर वर्ग के यहाँ पर उदय हुआ था यहाँ पर, क्योंकि मजदूर ही सबसे पहले काम में लगे थे यहाँ पर फैक्ट्रियों में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में बैठी थी तो उसकी स्थापना ही कब हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये VVI क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना इंडिया में कब हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सी हो जाएगा, 1600 ईस्वी को यहाँ पर स्थापित हुआ था, यानी 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 14 कहता है कि बॉम्बे स्पिनिंग एंड विगिंग कंपनी जो होता है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड विगिंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 14 नंबर का ए हो जाएगा, 1854 को स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हमारा कहता है कि औद्योगिकरण के कारण, यहाँ पर देखिए औद्योगिकरण के कारण जो होता है वो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ। जब फैक्ट्री आने लगी, नए नए उद्योग बनने लगे, कारखाने बनने लगे, यहाँ पर स्थापित होने लगे, तो सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ। ऑप्शन है कृषि में वृद्धि हुआ, या बी मशीनों का प्रयोग हुआ, या फिर सी जनसंख्या में कमी हुआ, या फिर डी युद्ध में वृद्धि हुआ। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई 15 का बी हो जाएगा, मशीनों का प्रयोग हुआ यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कहता है कि रिचर्ड आर्कराइट किस आविष्कार से जुड़े थे। रिचर्ड जो आर्कराइट थे वो किस आविष्कार से यहाँ पर जुड़े थे। ऑप्शन है स्टीम इंजन, बी फ्लाइंग शटल, सी वाटर फ्रेम, डी टेलीफोन। तो मेरे भाई 16 का यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई, वाटर फ्रेम यहाँ पर जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि भारत में मजदूरों को काम पर रखने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। भारत में मजदूरों को जो काम पर रखा जाता था तो उसे क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर 17 का बी हो जाएगा, ठेका प्रथा। जो लोग ठेका में लेते हैं मजदूरी लोग और अपना काम को पूरा करते हैं, उसी को बोलते हैं ठेका प्रथा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हेनरी फोर्ड किस उद्योग से जुड़े थे। ये जो हेनरी फोर्ड थे वो किस उद्योग से जुड़े थे। ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, बी जूट उद्योग, सी जहाज उद्योग, डी मोटर गाड़ी उद्योग। तो मैं आपको बता दूं 18 का डी हो जाएगा, मोटर गाड़ी उद्योग से जुड़ा था हेनरी फोर्ड यहाँ पर, जहाँ पर मोटर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल बनाया करती थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिकरण से किस समस्या में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण आने से किस समस्या में और वृद्धि हुई। शिक्षा में, प्रदूषण में, खेती में, व्यापार में। तो यहाँ पर समस्या कहा गया है, तो समस्या का क्या होगा दोस्तों, शिक्षा तो होगा नहीं, क्योंकि शिक्षा समस्या थोड़ी है। खेती भी समस्या नहीं, व्यापार भी समस्या नहीं है, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिएगा कि कौन सा यहाँ पर मैच हो रहा है, फटाक से मार दीजिएगा। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस शहर में तेजी से हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, VVI क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका विकास किस शहर में हुआ तेजी से, यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा सी, मुंबई से। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से हुआ था। तो मेरे भाई यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर औद्योगिकरण का युग जो हमारा खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जो कि इतिहास का बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर है, जिसमें मशीनों के बारे में कहा गया है। उद्योग जो जब दुनिया पहली बार उद्योग देखी थी, फैक्ट्री देखी थी, मशीन देखी थी और स्थापित हुई थी, और जो कपड़ा मोटर गाड़ी ये सब बना करती थी, तो उस समय के यहाँ पर बात है 1600 ईस्वी, उससे भी कम शायद हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।